अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक और नए टॉपिक का आगाज़ करने लगे हैं जिसका नाम है इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो हमारे पास देखो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होती है। ऐसी ट्रांसफॉर्म जो कि हमारे पास पहले से ट्रांसफॉर्म में मौजूद हो, उसको हम क्या करें, उसको चेंज करके हम किस में लेके जाएं, इस वाली शक्ल में लेके जाएं। हमारे पास लैप्लास इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म होती है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एस का स्क्वायर प्लस 2s-3 s-3 और s+2। इस चीज़ को समझने के लिए कि ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म या इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म होती क्या है, तो सबसे पहले एक चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास होता है, अगर L की जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, स्मॉल y की जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, अगर वो कैपिटल Y के बराबर आती है, कैपिटल Y के अगर वो बराबर आती है, तो इसका मतलब अगर इसी y का मैं इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लूँ कैपिटल Y का, तो वो किसके बराबर आएगा, वो स्मॉल y के बराबर आएगा। ये एक छोटी सी मिसाल ले लें। अगर सिंपल लैप्लास की जो y के साथ, अगर स्मॉल y की हम सिंपल लैप्लास लें तो कैपिटल y के बराबर है। सिमिलरली अगर कैपिटल y को हम दोबारा से उलट करें तो वही चीज़ बन जाएगी। मतलब एक क्या फंक्शन, एक साइकिल बन रहा है पूरा, कि हम क्या करें, एक फंक्शन को दो दफ़ा करें। मतलब एक को पहले आगे लेके जा रहे हैं, वापस उसको घुमा के वहीं पे ही लेकर आ रहे हैं। तो ये छोटा सा इसका इन्वर्स लैप्लास है। अब इसको सवाल को देखते हैं। जैसे कि सवाल मैंने आपको बताया, हमारे पास सवाल है x का स्क्वायर प्लस 2s-3 इज डिवाइडेड बाई s-3 और s+2। सबसे पहले हमारे पास ये वाला सवाल है। इसको सवाल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सबको पार्शियल फ्रैक्शन में लेके जाएंगे, क्योंकि डिवाइड की सूरत में आ रहा है, कॉम्प्लिकेटेड बनता जा रहा है। हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन, ताकि सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारे पास आ जाए। तो देखो क्या होगा, s का स्क्वायर प्लस 2s-3 डिवाइडेड बाई s-3 s+2, ये चीज़ आ गई। इसके बाद हमें पार्शियल फ्रैक्शन में पता है क्या आता है कि a पहली वाली वैल्यू s, फिर दूसरी वैल्यू b s-3 और फिर c s+2, ये चीज़ आ जाती है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड वाली चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हम मल्टीप्लाई करवा देंगे बोथ साइड पे। किसको, s-3 s+2 को मल्टीप्लाई करवा दो आप दोनों साइडों पर। देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, s का स्क्वायर प्लस 2s-3। इसी तरीके से जब s-3 s+2 और s इससे मल्टीप्लाई होगा तो s से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बच जाएगा, s-3 s+2। सिमिलरली जब हम b के साथ करेंगे तो b में हमारे पास s-3 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बच जाएगा, x+2 और s बच जाएगा। और c में भी हमारे पास इसी तरीके से s-3 और s आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनके जो ये s-3 s+2 है, इसको क्या करो आप एक दफ़ा ज़ीरो के इक्वल पुट कर दो, इक्वेशन बना लो s-3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 के इक्वल आ जाएगा, s इज इक्वल टू 3 के इक्वल आ गया। देन अब जहाँ जहाँ पे 3 है, s है, वहाँ वहाँ पे 3 पुट कर दो। देखो जब मैं यहाँ 3 पुट करूँगा, 3 - 3 0, इसका मतलब a 0 हो गया। सिमिलरली मैं c में पुट करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरे पास क्या है कि यहाँ पे ये भी 0 हो रहा है, इसका मतलब b का आंसर आ रहा है। तो देखो कैसे आएगा, यहाँ पे हम 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 प्लस 2 और s की जगह पे 3 आएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 - 3 इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास b का आंसर आ रहा था, b की जगह पे 3 पुट किया, s की जगह पे, तो क्या आ जाएगा, 3 + 2 5, 5 और 3 15, 5 और 3 15। ठीक है, अब देखो 9 + 6, या आप 6 में से 3 माइनस करो, आपके पास 3 बचेगा, 3 और ये आ जाएगा 12, क्या आ जाएगा 12, और ये 15 इधर आके डिवाइड, तो ये हमारे पास b। अब ये देखो ये दोनों 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, 3 4 × 12, 3 5 × 15, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, b का 4/5 इसका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली हमने अब क्या करना है, पहले s-3 को 0 के इक्वल पुट किया था, अब s+2 को हम 0 के इक्वल रखेंगे। जब s+2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, s-2 आ जाएगा, s-2। अब जहाँ जहाँ पे s है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, -2 को पुट करेंगे। तो देखो s की जगह पे -2 पुट किया तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, डायरेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे जब -2 पुट करेंगे, प्लस माइनस -2 × 4, और फिर यहाँ पे ये -3 एज इट इज़। सिमिलरली जब मैं यहाँ 2 पुट करूँगा तो 0, यहाँ 2 पुट किया तो 0, इसका मतलब मेरे पास किसका आंसर आ रहा है, c का आंसर आ रहा है। तो c, अब c में हमारे पास क्या है, s-3, तो 2 -2 -3 -5 और ये 2, तो कितना हो जाएगा, -10। तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा
10। फिर ये वाला 4 और ये वाले 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा -3, और ये आ जाएगा c इक्वल टू 10। तो अब c का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू c। ये हमारे पास c का आ गया। अब हमारे पास पीछे क्या रह गया, a का आंसर। अब हम a का निकालते हैं। a के लिए हम क्या करेंगे, s इज इक्वल टू 0। ठीक है, जहाँ जहाँ पे s है वहाँ पे क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो। तो 0 प्लस 0 -3 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो ये भी टर्म 0, यहाँ पे भी 0 पुट किया तो ये टर्म 0। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे किसका आंसर आ रहा है, a का आंसर आ रहा है। तो a ये आ जाएगा -3, और फिर s की जगह पे 0 पुट किया तो ये आ जाएगा हमारे पास +2। ठीक है, 3 2 ज़ा 6, तो -6। यहाँ से हमारे पास क्या बच गया, -3। तो ये माइनस इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 -6। ठीक है, और इज इक्वल टू ए, माइनस माइनस से कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो ए का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2। ए का आंसर क्या आ गया 1/2। अब ए बी और सी को यहाँ पे पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो, और इसमें क्या करो, पुट कर दो वैल्यूज़ को। तो देखो हमारे पास क्या आ जाएंगी, हमारे पास ये वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, एस, ये सवाल था। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। देखो ए की आंसर क्या है, ए का आंसर आया 1/2। तो ये चीज़ एज इट इज़ लिखो, एस का स्क्वायर प्लस 2s माइनस 3 डिवाइडेड बाई एस माइनस 3 और s प्लस 2, ये चीज़ बन गई। अब देखो सिमिलरली यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करो तो 1/2 और s 1/2 और s आ गया। फिर यहाँ पे b की वैल्यू पुट करो, b की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, b की वैल्यू आई है 4/5, फिर s माइनस 3। सिमिलरली यहाँ पे c की वैल्यू पुट करो तो c की वैल्यू है -3/10 और s प्लस 2। ठीक है, ये चीज़ इनकी वैल्यूज़ आ गई। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, लप्लास इन्वर्स लप्लास अप्लाई करनी है। तो अप्लाई इन्वर्स लप्लास। ठीक है, हम इन्वर्स लप्लास यहाँ पे लगाते हैं। तो देखो क्या बन जाएगी हमारे पास वैल्यूज़, यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे इन्वर्स लप्लास अप्लाई कर दिया तो देखो क्या बन जाएगी 1/2। तो ये बाहर आ जाएगा, ये वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। उसके बाद ये 1/2 बाहर आ गया, इन्वर्स लप्लास आ गई। तो इन्वर्स लप्लास के लिए अब देखो ये 1/2 ये बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, खाली 1/s बचेगा। फिर यहाँ से 4/5 बाहर, अंदर हमारे पास क्या बचेगा 1/s माइनस 3। सिमिलरली यहाँ से -3/10 बाहर, अंदर हमारे पास क्या बचेगा 1 डिवाइडेड बाई s प्लस 2। अब देखो कि यहाँ पे 1/s किसके इक्वल होता है, e 4/5। यह है s की पावर -3, तो इसका मतलब e की पावर क्या आ जाएगी 3t। सिमिलरली यहाँ पे हम -3/10, तो देखो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा e की पावर -2t। और यही तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। हमने क्या किया कि हमारे पास ये सवाल को हमने किस में चेंज किया, हमने इसके इन्वर्स लिया, ये सारा लप्लास में था। ठीक है, हमने क्या किया, इसका इन्वर्स लप्लास लेके इसको वापस सवाल में बना दिया। जैसे कि हम पीछे सवाल करते आ रहे थे, हमने इसको चेंज करके इन सवालों में इसको तब्दील कर दिया। अब हम इसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि वो हमारे पास क्या है। अच्छा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई। असल में ये e की पावर t नहीं, ये 1/s है। और 1/s किसके इक्वल होता है, 1/s इक्वल होता है हमारे पास 1 के। 1/s किसके इक्वल होता है 1 के। तो ये 1/2 आ जाएगा सिंपल यहाँ पे। ठीक है, फिर 4/5 और e की पावर t, इस तरह से सिंपल चलेगी क्योंकि ये हमारे पास कांस्टेंट आ रही थी वैल्यू। ये हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ ज़रा ध्यान से दोबारा देखिएगा कि जब हमारे पास इस तरह की लप्लास ट्रांसफॉर्म थी तो हमने इसको चेंज किया। तो 1/s की हमारे पास क्या होती है 1 होती है, फिर 4/5 और 1 डिवाइडेड बाई s माइनस 3 की पावर e की पावर t आ गई। सिमिलरली ये चीज़ हमारे पास इस तरीके से आएगी। नाउ अगला सवाल हमारे पास है 2s का स्क्वायर -6s प्लस 5 s माइनस 1 s माइनस 2 और s माइनस 3। सिमिलरली इसको भी हम वैसे ही सोल्व करेंगे। देखो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये 3 चीज़ें, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 3 फैक्टर बनेंगे, s माइनस 1 का, फिर प्लस b s माइनस 2 का, फिर प्लस c s माइनस 3। ये चीज़ बन गई। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सेम वही चीज़ें अप्लाई करनी, ए की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है और सी की वैल्यू निकालनी। तो अब देखो यहाँ से सबसे पहले हम इसको डायरेक्ट करते हैं, 2s का स्क्वायर -6s प्लस 5 इज इक्वल टू, ए का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा s माइनस 2 और s माइनस 3। इस तरह सिमिलरली बी का हमारे पास क्या आ जाएगा s माइनस 3 s माइनस 1 और सी हमारे पास क्या आ जाएगा s माइनस 2
और s माइनस वन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखो अगर इसको मल्टीप्लाई भी कर लें तो फ़र्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई करके इस सवाल को कॉम्प्लिकेटेड करने से अच्छा ये है कि हम s माइनस वन को ज़ीरो के इक्वल रखते हैं, s माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू वन, तो s इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। अब जहाँ जहाँ पे s है तो देखो वहाँ पे वन पुट करना है, तो जब मैं यहाँ वन पुट करता हूँ तो ये ज़ीरो, वन माइनस वन ज़ीरो, यहाँ पे भी वन माइनस वन ज़ीरो। इसका मतलब ना b आएगा ना c आएगा, मतलब क्या आ रहा है हमारे पास, खाली a का आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे पुट करो, टू s की जगह पे वन पुट किया तो ये वन आ जाएगा, ठीक है, माइनस तो ये सिक्स आ जाएगा, प्लस फाइव। उसके बाद फिर यहाँ पे जब मैं वन पुट करूँगा तो a वन माइनस टू और वन माइनस थ्री। अब देखो टू में से ये आ जाएगा हमारे पास माइनस फोर प्लस फाइव इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वन माइनस टू माइनस वन और वन माइनस थ्री माइनस टू। तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा फाइव, फोर में से फाइव माइनस किए तो ये आ जाएगा फाइव प्लस वन, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस a की पावर टू, और ये हमारे पास टू इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो a इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा, a इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई टू। अब हमने क्या पुट करना है, अब हम पुट करेंगे s माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू टू आ जाएगा। अब जहाँ जहाँ s है वहाँ पे हम क्या करेंगे, टू को पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, टू s का स्क्वायर, तो जब s का स्क्वायर लूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर, तो टू फोर ज़ा एट, यहाँ पे क्या आ जाएगा एट, माइनस फिर यहाँ पे जब टू पुट करूँगा तो सिक्स टू ज़ा 12 और प्लस फाइव इज इक्वल टू, अब देखो ये टू जब मैं a में पुट करता हूँ टू माइनस टू ज़ीरो, फिर इसी तरीके से c में पुट करता हूँ तो टू माइनस टू ज़ीरो, तो मतलब किसका आंसर आ रहा है, यहाँ से b का हमारे पास आंसर आ रहा है। और आंसर क्या आ रहा है, टू माइनस थ्री और टू माइनस वन, तो एट माइनस ट्वेल्व, एट में से ट्वेल्व में से हम एट माइनस करेंगे हमारे पास क्या बचेगा, फोर, तो माइनस फोर प्लस फाइव इज इक्वल टू बी, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, टू माइनस थ्री और टू माइनस वन। अब जब यहाँ से माइनस करूँगा तो ये बचेगा माइनस वन, और यहाँ से जब मैं माइनस करूँगा तो हमारे पास बचेगा वन, तो यहाँ से हमारे पास आ गया वन और इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस वन, ठीक है। और ये माइनस वन जब इधर आके डिवाइड होगा तो b इज इक्वल टू माइनस वन के, b किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस वन के। सिमिलरली अब हमारे पास दूसरी तीसरी रकम हमारे पास क्या थी, s माइनस थ्री। अब s माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, तो s इज इक्वल टू थ्री के हम रखेंगे। नाउ अब जहाँ जहाँ s है वहाँ के हम क्या पुट करेंगे, थ्री पुट करेंगे, तो हमारे पास देखो क्या है, s का स्क्वायर, s का स्क्वायर इसका मतलब थ्री का स्क्वायर नाइन, तो टू नाइन ज़ा एटीन, टू नाइन ज़ा 18। सिमिलरली यहाँ पे जब थ्री पुट करेंगे तो सिक्स थ्री ज़ा हमारे पास क्या आता है, 18, सिक्स वन ज़ा सिक्स, सिक्स टू ज़ा 12, सिक्स थ्री ज़ा 18, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा 18। फिर हमारे पास क्या है, फाइव प्लस फाइव, ठीक है। उसी तरीके से ये देखो यहाँ पे थ्री पुट किया ज़ीरो, यहाँ थ्री पुट किया ज़ीरो, इसका मतलब किसका आंसर आएगा, यहाँ से सी का आंसर आएगा, सी। अब थ्री माइनस टू, थ्री माइनस टू और फिर थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन, तो ये एटीन, एटीन से गया, यहाँ से हमारे पास बच गया फाइव, और थ्री माइनस टू हमारे पास हो जाएगा वन, और थ्री माइनस वन ये हो जाएगा टू, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा फाइव, टू इज इक्वल टू सी। अब ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई, ए की भी आ गई, बी की भी आ गई और सी की भी वैल्यू आ गई। अब आप क्या करो, इसमें पुट कर दो, देखो हमारे पास क्या बन जाएगा। हम पहले सवाल लिख लेते हैं, सवाल हमारे पास क्या है, टू एस का स्क्वायर माइनस सिक्स एस प्लस फाइव डिवाइडेड बाई एस माइनस वन और एस माइनस टू और s माइनस थ्री, ये सवाल है। उसके बाद अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू हमारे पास है ये वन ओवर टू s माइनस वन। सिमिलरली हमारे पास b की वैल्यू क्या है, माइनस वन, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस वन डिवाइड में क्या आ जाएगा, s माइनस टू, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, ठीक है, वो तो मिक्स हो रहा है, और प्लस। अब c की वैल्यू हमारे पास क्या है, फाइव ओवर टू डिवाइडेड बाई s माइनस थ्री, ये वैल्यूज़ आ गई। अब क्या करना है, इनका लप्लास, इन्वर्स लप्लास लेना है, तो हम क्या करते हैं, अप्लाई इन्वर्स लप्लास करते हैं। तो देखो ये वन ओवर टू बाहर आ जाएगा, ये वाली वैल्यू तो एज इट इज़ चलती जाएगी, अंदर क्या बचेगा, लप्लास इन्वर्स, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वन डिवाइडेड बाई एस माइनस वन। सिमिलरली माइनस वन बाहर, अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, वन डिवाइडेड बाई एस माइनस टू, फिर प्लस फाइव ओवर टू बाहर, अंदर हमारे पास क्या बचेगा, लप्लास इन्वर्स वन डिवाइडेड बाई एस माइनस
3। ठीक है, तो अब हम इसका क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2s का स्क्वायर माइनस 6s प्लस 5s माइनस 1 s माइनस 2 और s माइनस 3, ये चीज़ बन गई, इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज़। अब जब हम 1 डिवाइडेड बाई s माइनस 1 की लप्लास लेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा e की पावर माइनस टी के, e की पावर माइनस टी के, सॉरी प्लस टी के आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, s माइनस 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास है -1 और e की पावर क्या है, 1 डिवाइडेड बाई s माइनस 2 है, तो इसका मतलब e की पावर प्लस 2t आएगा। फिर हमारे पास क्या है, 5/2 और s माइनस 3 है, तो s माइनस 3 किसके इक्वल हो जाएगा, e की पावर प्लस 3t के इक्वल हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, इसका रिक्वायर्ड आंसर है। होपफुल यहाँ तक आपको समझ आई होगी। अब जो इसी तरीके से आपके पास मुख्तलिफ कुछ सवालात होंगे जिसमें आपने इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ इसकी प्रॉब्लम्स आपको बता दी हैं। इंशाल्लाह आप ये इसको खुद से सॉल्व कर सकेंगे इंशाल्लाह। जब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।